Today we will discuss about financial management of government accounts। जैसे कि हमें पहले भी पता है गवर्नमेंट अकाउंट्स जो हैं मेनली जो है कंसोलिडेटेड है या फिर कंटीजेंसी है। पब्लिक फंड्स हैं। इन सब को जो इनकी मैनेजमेंट है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ये कैसे मैनेज किए जाते हैं तो आज हम इस पे ही डिस्कस करने वाले हैं। ये है कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट एंड कंटीजेंसी फंड। इसमें से जैसे कि फिगर से भी पता चल रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड इज़ मेन फंड ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स। अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख करोड़ का इसका बजट होता है। और कंटीजेंसी में जो है वो तो 500 करोड़ के लगभग होता है। इसमें ये एक आइडिया है कि कितना अमाउंट जो होता है कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कंटीजेंसी फंड में होता है। तो इसमें सब मेन जो फंड है ये कंसोलिडेटेड फंड है, जैसे कि 1.5 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेट है ये। और कंटीजेंसी फंड 500 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली है। वो पब्लिक अकाउंट जो कि जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो भी है कंट्रीब्यूशन होता है, जिसको वेजेस एंड मीन्स के थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट अरेंज करता है टू मीट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, तो वो है पब्लिक अकाउंट ना। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ बजट, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है स्टडी ऑफ बजट। पहले बजट को स्टडी किया जाता है, देन कस्टडी ऑफ बजट, यानी कि डिसाइड किया जाता है उसका कस्टडियन कौन होगा। मैनर ऑफ स्पेंडिंग पब्लिक मनी, जो भी मनी पब्लिक मनी है उसको कैसे स्पेंड किया जाना है, किन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाना है। और कुछ उसके रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी स्पेंड कर दिया, तो उसकी प्रॉपर रूल्स होते हैं जिसके अंडर वो मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा ऐसा उसके ऊपर सुपरविज़न होती है कैग की, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। इन केस ऑफ स्टेट्स कैग के बिहाफ पे एजी वर्क करता है, ऑडिटर जनरल। जैसे भी लेजिस्लेचर में कोई बिल बजट पास होता है तो उसका एक जो पुराना बजट है वो जो उसमें स्पेंड किया गया होगा तो वो भी एजी वहाँ पे प्रेजेंट करता है, ताकि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया गया, या फिर अगर कोई उसमें कोई कमी रह गई है या फिर गलत स्पेंड हुआ है या प्रॉपर स्पेंड नहीं हुआ, तो उसमें भी रिपोर्ट्स वहाँ पे पब्लिक रिपोर्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट की जाती है बाय एजी इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट के केस में लेजिस्लेचर तो वहाँ पे एजी क्या करता है, रिपोर्ट्स सबमिट करता है ड्यूरिंग बजट, कि कहाँ कहाँ पे स्पेंड हुआ और कहाँ कहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ। अगर कोई भी उसमें डिस्पेरेंसी पाई जाती है, कुछ भी है, वो एजी प्रेजेंट करता है इन बजट। स्टडी ऑफ बजट में जो है इसमें स्टडी किया जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर होगा, और रेवेन्यू कितना हुआ है। ये दोनों चीज़ें इसमें देखी जाती हैं स्टडी ऑफ बजट के केस में। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी ऑफ बजट।
प्रिपरेशन ऑफ बजट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, बजट प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बजट प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद क्या है, रेवेन्यू सोर्स एस्टिमेशन, कि रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला है सरकार को। जो रेवेन्यू है वो कितना जनरेट होने वाला है। देन एक्सपेंडिचर एस्टिमेशन, बजट है ही क्या है, बजट है ही एस्टिमेशन है। व्हाट इज़ बजट, बजट क्या है, रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, यानी कि कितना हमें अमाउंट आने वाला है, कितना जाने वाला है, तो वही वही है, क्या है, बजट है। तो नेक्स्ट है एग्जांपल, एलोकेशन ऑफ 15, जैसे एग्जांपल है एलोकेशन ऑफ 15 करोड़ फॉर पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। जैसे कोई डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल PWD ले लो, उनकी डिमांड है कि 15 करोड़ उनको चाहिए फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस, तो उनको क्या है, बजट में प्रोविज़न रखा जाता है उस डिपार्टमेंट के लिए कि इनको इतना सेंक्शन किया जाए। यही क्या है, यही है स्टडी ऑफ बजट, कि प्रिपरेशन ऑफ, पहले बजट प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिमांड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, देन रेवेन्यू सोर्स एस्टिमेशन, कितना रेवेन्यू होगा सरकार को, देन एक्सपेंडिचर एस्टिमेशन, कि कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सब कुछ आता है स्टडी ऑफ बजट के अंडर। कस्टडियन ऑफ पब्लिक फंड्स, अब कस्टडियन ऑफ पब्लिक फंड्स जैसे कि फंड्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि मेनली कंसोलिडेट फंड है, ये भी क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड कस्टडियन ऑफ पब्लिक फंड्स, जो गवर्नमेंट है वो क्या कस्टडियन डिसाइड करती है फंड्स के। तो मेनली क्या है, RBI एक्ट एज ए कस्टडियन, और RBI जो है वो कस्टडियन होता है गवर्नमेंट फंड्स का, और वो जवाबदेह होता है टू गवर्नमेंट अबाउट फंड्स ऑफ गवर्नमेंट। फंड्स आर मेंटेन्ड थ्रू बैंकिंग सिस्टम सच एज SBI PNB। अब जो RBI है वो फर्दरली उसके जो सबऑर्डिनेट्स बैंक हैं, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, BOI हो गया, उनको फर्दरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो फंड्स। फंड्स आर मेनली केप्ट इन कंसोलिडेट फंड, जो मेन फंड्स हैं तो वो है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। वैसे तो कंटीजेंसी भी है, पब्लिक फंड भी है, लेकिन जो मेन फंड है वो कंसोलिडेट फंड है। नेक्स्ट है मैनर ऑफ स्पेंडिंग पब्लिक फंड्स। स्पेंडिंग इज गवर्न्ड बाय स्टैंडर्ड फाइनेंशियल प्रोप्रिएटरी रूल्स, रूल नंबर 10। अब जो फंड, कोई भी फंड है गवर्नमेंट का, तो उसको अगर स्पेंड करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन तो होंगी। ऐसा नहीं है कि कैसे भी उसको खर्च कर लो, उसके लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो वो है फाइनेंशियली प्रोप्रिएटरी रूल 10। इनको ध्यान में रखते हुए जो है फंड को यूटिलाइज किया जाता है फॉर डिफरेंट स्कीम्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट इशू गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस। अब जो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये टाइम टू टाइम गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन इशू करते रहते हैं कि कैसे कैसे फंड्स को यूटिलाइज करना है, और उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही फंड्स का क्या है यूज़ किया जाता है। जैसे कोई स्कीम है तो उस पर कुछ गाइडलाइंस होंगी, उसके बाहर नहीं जा सकते हम, उसके अकॉर्डिंग ही बेनिफिशियरी को बेनिफिट्स दिए जाएंगे। एग्जाम्पल, पेमेंट अबव 40,000 कैन नॉट बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेजरी।
अब जैसे कि कोई एग्जांपल है, जैसे कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई इशू कर दिया नोटिस, फॉर एग्जांपल, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, जैसे कि पेमेंट अबव 40,000 कैन नॉट बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेजरी। तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो टाइम टू टाइम फाइनेंस डिपार्टमेंट इशू करता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड आर मेंटेन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स। जैसे कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे हमारा कैग है, उन्होंने किया है कि एक प्रोफोर्मा बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं और सुपरवाइज़ किए जाते हैं कैग के थ्रू। जैसे कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है तो सारा कौन करता है मॉनिटर, वो कैग करता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फॉर्मेट्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जैसे बताई दी है कि कैग के प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे ही रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी इससे क्या होता है कि जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं उससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, ताकि कोई मिसयूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स ना किया जा सके, मिसयूज़ ना किया जा सकते, कोई डिस्पेरेंसी ना उसमें पाई जाए। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड से एलिमिनेट कर दी जाती हैं ताकि प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड्स हो सके ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि जब बजट ले डाउन होता है लेजिस्लेचर में, जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एजी जो है एक रिपोर्ट सबमिट करता है। उस रिपोर्ट्स में क्या होता है, जैसे कोई भी डिस्पेरेंसी हो या फिर मिसयूज़ हो या कोई भी उसमें कमी पाई गई हो, मिसयूज़ ऑफ फंड हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हुआ हो, जो है वहाँ पे प्रेजेंट की जाती है, एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है एजी के थ्रू इन बजट सेशंस, इंफॉर्मेशन ऑफ बजट। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है फाइनेंशियल ईयर कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है या प्रॉपर एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स हुआ है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट है स्टेप फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स। ये है कुछ स्टेप फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स में, जैसे बजट फॉर्मेशन में है, जैसे बजट प्रिपेयर्ड लेड बिफोर लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 2021, then government give his assent, appropriation bill become act। जो बिल है जो एक्ट बन जाता है, फंड ट्रांसफर थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनके पास डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स की अलग डिमांड ऑफ ग्रांट्स आई होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो गवर्नर है, वो पावर देता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ ग्रांट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कि किसकी कितनी कितनी डिमांड ऑफ ग्रांट है, तो उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग अमाउंट की उनको कर दी जाए। सो ये सारा प्रोसीजर होता है बजट फॉर्मेशन का, और एंड विच इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बजट प्रिपेयर्ड
laid before legislature, government give its his assent, appropriation bill becomes act, fund transferred through finance department. ये कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिमांड ऑफ ग्रांट्स के बारे में. डिमांड ऑफ ग्रांट्स, डिपार्टमेंट्स प्लेस्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स बिफोर लेजिस्लेचर. जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी डिमांड ऑफ ग्रांट्स लेजिस्लेचर को प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है और हमें बजट में इतना प्रोविज़न रखा जाए. नेक्स्ट है, 2 और मोर डिपार्टमेंट्स कैन कंबाइन वन डिमांड ऑफ ग्रांट. जैसे कोई कुछ छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 2 है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी एक कंबाइंड जो है डिमांड ऑफ ग्रांट बना सकते हैं. लार्ज डिपार्टमेंट में है मल्टीपल डिमांड ऑफ ग्रांट्स. अब जो लार्ज डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी 1 से 2 भी डिमांड ऑफ ग्रांट्स प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि बड़े डिपार्टमेंट जो रेलवेज़ हैं, आर्मी है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी जो है डिमांड ऑफ ग्रांट 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. डिमांड ऑफ ग्रांट्स इनकी 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स के बारे में है. ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो है पूरी की जाती हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा. और कौन पावर देता है उनको, आफ्टर बजट फॉर्मेशन, गवर्नर. फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट फर्दरली डिपार्टमेंट्स को उनकी डिमांड ऑफ ग्रांट्स प्रेजेंट कर देता है. और एक ही डिपार्टमेंट की 1 से 2 डिमांड ऑफ ग्रांट्स भी हो सकती हैं. Now that is flow of public funds. डिमांड ऑफ ग्रांट गई लेजिस्लेचर में ऑफ डिपार्टमेंट, देन उसके बाद लेड प्रेजेंट बिफोर गवर्नर, देन अप्रोप्रिएशन गिव्स परमिशन टू विड्रॉ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड. अप्रोप्रिएशन गिव्स परमिशन टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड. जो अप्रोप्रिएशन बिल है, it becomes act, then it give permission to withdraw funds from consolidated fund. इससे क्या है, कंसोलिडेटेड फंड से हम ऐसे नहीं ना कोई भी फंड यूटिलाइज कर सकते हैं, फर्दरली परमिशन लेनी पड़ती है. उसी परमिशन को कैसे असेस किया जाता है, वो किया जाता है अप्रोप्रिएशन के थ्रू. अप्रोप्रिएशन बिल गिव्स परमिशन to withdraw fund from consolidated fund. And then finance department, administrative department, then HOD, then DDO. ये प्रॉपर फ्लो चार्ट जो है, जैसे कि स्पेंडिंग होती है, जैसे गवर्नर ने क्या किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऑथराइज़ कर दिया कि डिमांड ऑफ ग्रांट दी जाए. तो बाद में फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे डिपार्टमेंट 1, 2, 3, ये फर्दरली फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको फंड ट्रांसफ़र करता है. और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है HOD, देन HOD फर्दरली DDO को फंड्स ट्रांसफ़र कर देता है ताकि एक्सपेंडिचर को मीट आउट किया जा सके. ये है फ्लो चार्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑफ फंड्स. यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं. इफ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अर्न्स 2 लाख, अमाउंट
goes in consolidated fund, department cannot spend directly, budget approval necessary for before utilization. जैसे कि कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, it earns 2 लाख रुपीज़, देन वो इस जो फंड को है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, ये सबमिट कराना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड में, सबमिट होगा ये क्या होगा, अमाउंट गोज टू कंसोलिडेटेड फंड, देन डिपार्टमेंट कैन नॉट स्पेंड इट्स डायरेक्टली, बजट अप्रूवल नेसेसरी बिफोर यूटिलाइजेशन, यानी कि बजट अप्रूवल, बजट में ये उनको रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी बिफोर लेजिस्लेचर, देन वो फंड्स जो एलोकेट किए जाएंगे उस डिपार्टमेंट को थ्रू बजट में प्रोविजन रखा जाएगा उस डिपार्टमेंट के लिए कि कितना अमाउंट उसे चाहिए, थ्रू डिमांड ऑफ ग्रांट। जो डिमांड ऑफ ग्रांट है उसके अकॉर्डिंग उसको पे कर दिया जाएगा फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड और थ्रू बजट। नो हम डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ कैग एंड एजी इन अकाउंटेबिलिटी। हम डिस्कस करेंगे कि कैग और एजी की अकाउंटेबिलिटी में क्या रोल है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट के अंडर वर्क करता है। अब क्या है कि गवर्नमेंट के अंदर वर्क करता है तो लेजिस्लेचर में क्या होता है, मिनिमम 2 पार्टी तो होंगी 2 पार्टी और ओपोजिशन पार्टी एग्जिस्ट। तो हो सकता है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है को गवर्नमेंट के प्रेशर में काम कर रहा हो, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जो है, ट्रांसपेरेंसी है, वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाती है इतनी अच्छी। तो उसमें क्या होता है, कैग और एजी ये दोनों चीज़ें जो है ये ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, यानी कि इन पे गवर्नमेंट को कोई प्रेशर नहीं होता, यानी कि ये गवर्नमेंट का इन पे कोई प्रेशर नहीं होता। तो ये अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सकती हैं। इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है और बोथ पार्टीज जो रूलिंग पार्टी है लेजिस्लेचर में, तो उनको भी सेटिस्फाई किया जा सकता है कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हुआ है और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हुआ है विदाउट एनी डिस्पेंसी एंड नेग्लिजेंस। सो यही रोल है कैग और एजी का, बिकॉज दे आर बोथ ऑटोनोमस बॉडी, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता किसी गवर्नमेंट का। कैग एजी सबमिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि पहले भी बताया कि कोई भी जब बजट ले डाउन होता है तो उसमें क्या होता है, जो कैग और एजी है, जैसे एजी है वो क्या करते हैं, अपनी जो है रिपोर्ट्स, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स वो सबमिट की जाती हैं। तो उसमें क्या पता चल जाता है, जैसे कि कोई नेग्लिजेंस हुई है, कोई मिसयूज़ हुआ है फंड्स का, तो वो उसमें नोटिस में आ जाता है गवर्नमेंट के कि कहाँ कहाँ कमी रह गई थी इन स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक फंड्स। Now these reports provide detailed information about sanctioned expenditure and actual expenditure। अब जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है कैग और एजी के द्वारा, एजी और कैग के द्वारा, तो इसमें क्या होता है, सैंक्शनड डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है इसमें सैंक्शनड एक्सपेंडिचर की और एक्चुअल एक्सपेंडिचर की। तो इसमें क्या होता है कि कितना सैंक्शन हुआ और कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, इसमें भी पता चल जाता है और नोटिस में आ जाता है कि कितना अनस्पेंड रह गया बजट। दे आल्सो रिपोर्ट एनी मिसयूज, एक्सेस एक्सपेंडिचर, इरेगुलरिटी और वायलेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स बाय डिपार्टमेंट। जैसे कि पहले भी बताया गया है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग ही जो है वो एक्सपेंडिचर किया जाता है।
तो इसमें क्या होता है, दे आल्सो रिपोर्ट एनी मिस यूज़, जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है उसमें क्या होता है, मिस यूज़ ऑफ फंड्स, एक्सेसेड एक्सपेंडिचर, एक्सेस एक्सपेंडिचर, इरेगुलरिटी हो बजट स्पेंडिंग में, वायलेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स बाय डिपार्टमेंट, तो ये भी क्या है उसमें प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे. दिस सिस्टम इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें बहुत बड़ा रोल है कैग का और एजी का इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक मनी, पब्लिक फंड्स और गवर्नमेंट फंड्स. Now come on to the conclusion. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक मनी. जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उससे क्या होता है, पब्लिक मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. इट प्रोमोट्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स. अकाउंटेबिलिटी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है और वेलफेयर ऑफ सिटीजन भी है. बजटिंग एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस आर एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस. नेक्स्ट है accountant general submits the appropriation account for financial year in the budget ensure accountability and transparency in government financial management. So ये कुछ चीज़ें थी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होती हैं और ऐसे जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जाती है ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स. नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक समरी सी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. Study of budget, custody of budget, manner of spending, and then maintenance of records.